बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हफ्ते के एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग वर्डप्रेस की जिस थीम को सेटअप और इंस्टॉल करने जा रहे हैं विच इज़ कॉल्ड पैसा। ये एक मल्टी वेंडर वेबसाइट थीम है जिसको हम मल्टी वेंडर यूज़र को यूज़ करते हुए एक अपना ई कॉमर्स स्टोर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के स्टोर्स होते हैं कि जिसके ऊपर जो है वो एक प्रोडक्ट जो होता है या वो एक स्टोर है वो एक बंदा और रन नहीं कर रहा होता। डिफरेंट यूज़र आते हैं जो उसके ऊपर अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी प्रोडक्ट वहाँ पर आकर सेल आउट करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको मल्टी वेंडर स्टोर कहते हैं। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ थीम है जिसको हम बैसा कहते हैं। ठीक है, मेरे पास इस थीम के सेटअप की रिक्वेस्ट भी आ रही थी, तो उसके लिए मैंने इस थीम को चूज़ किया कि हम इस थीम के इंस्टॉलेशन और सेटअप को देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट थीम है और ई कॉमर्स स्टोर और वू कॉमर्स जो है वो कंपैटिबल ये थीम है। इसके अंदर हमें जो है वो एलिमेंटर पेज बिल्डर मिल जाता है जिसके साथ हमें थीम को इंस्टॉल करना और थीम को सेटअप करना और कस्टमाइज़ करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है बगैर किसी कोडिंग नॉलेज के। ठीक हो गया, ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस थीम के सेटअप और इंस्टॉलेशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस थीम की प्राइस की। तो ये आपको $59 में मिल जाता है और 6 मंथ सपोर्ट के साथ, और ये इसकी एक रेगुलर प्राइस है। अगर हम इस थीम की अपडेट की बात करें तो इसकी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो 6 दिसंबर 2023 को आई है, और बाकी ये डिपेंड करता है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस थीम के अंदर हम उसके कुछ फंक्शंस को देख लेते हैं, हमें इसके अंदर क्या-क्या देखने को मिल जाता है। ठीक है, यूआई अपग्रेड है, न्यू डेमोज इसके अंदर ऐड किए गए हैं, 40% इसके अंदर जो स्पीड है वो उसको इम्प्रूव किया गया है। इसके अंदर हमें वो कॉमर्स के जितने भी फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। मल्टी वेंडर के लिए हमें दुकान कंपैटिबल है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमारे पास मार्केट प्लेसेस हैं, हमारे पास ईमेल फंक्शंस हैं, कस्टम हेडर और फुटर के हमें ऑप्शंस जो है वो मिल जाते हैं। फुल्ली रिस्पॉन्सिव और मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड थीम है। एजेक्स इसके अंदर हमें लाइव बिल्टन मिल जाता है, एजेक्स मिनी कार्ट हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये इस थीम के बाकी फीचर्स हैं, आप इनको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब हम चलते हैं इस थीम के लाइव डेमो के अंदर, देखते हैं कि हमें इसका डेमो किस तरह से देखने को मिल जाता है। क्या ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती भी है थीम या नहीं करती। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे और मैं यहाँ पे इसको लाइव प्रीव्यू को एक न्यू टैब में ओपन करूँगा। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लाइव प्रीव्यू इस थीम का ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है कि हम इसको ट्रायल एज अ ट्रायल वर्जन भी हम इस थीम को डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये थीम जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। इसका जो डाउनलोड लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इस थीम का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करके अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पर देखेंगे हमें जो है वो इसके पास 90 प्लस प्री बिल्ट टेम्पलेट जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। होम पेजेस हमें शॉप के देखने को मिल जाता है, वेंडर के हमें पेजेस अलग से देखने को मिल जाते हैं, शॉप के पेजेस जो हैं वो हमें अलग से देखने को मिल जाते हैं, प्रोडक्ट पेज हमें सिंगल पेज जो है वो देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पे इंटरनल पेजेस हैं वो यहाँ पे आपको उसके डेमोज जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ब्लॉग पेजेस के जो डिज़ाइंस हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक हो गया, ये यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग या अपने बिजनेस के रिलेटेड आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए हो तो वो यहाँ पर आप आके अपनी मर्जी से उसको देख भी सकते हैं और वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो अब हम चलते हैं इस थीम के सेटअप और इंस्टॉलेशन को, देखते हैं कि हम इस थीम को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर प्री बिल्ड डेमोज जो हैं उनको किस तरह से डेमो कंटेंट जो है उसको किस तरह से अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक देखिए फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल है। मैंने ये थीम जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। इस टाइम हमारे पास इसका लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। मैं यहाँ से सिंपली इसको यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो थीम है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड और कुछ रिकमेंडेड प्लगइन्स आ रहे हैं जिनको हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहिए। मैं यहाँ पे इनको बीइंग इंस्टॉलिंग प्लगइन के ऊपर क्लिक करूँगा और इन सारे प्लगइन को वन बाय वन इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास इन सबको चेक इन करूँगा और मैं यहाँ से इंस्टॉल और अप्लाई। ठीक है जनाब, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो थीम है वो सक्सेसफुली उसके प्लगइन जो है वो इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुके हैं। उनकी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो हमें डैशबोर्ड में नज़र आना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमें विजिबल हो चुके हैं जो कि उन सारे प्लगइन्स के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आप हमारे पास यहाँ पर देखें कि हमारे पास थीम के ऑप्शंस यहाँ पे पैसा ऑप्शन के नाम से हमारे पास एक पोस्ट टाइप
आ चुकी है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास बैसा के जितने भी फीचर्स हैं वो हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इसका डेमो जो है वो किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्दर ऑप्शंस को हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन हम पहले इसके जो है वो डेमो को देखते हैं कि डेमो हम किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए शायद हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा अपीयरेंस के अंदर, और उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे थीम सेटअप के ऊपर। थीम सेटअप के ऊपर हम यहाँ पे देखें आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे सारे जो है वो विजिबल हो चुके हैं। हम यहाँ पे जो है उसके विजिट के ऊपर हैं। मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा। इंस्टॉल चाइल्ड थीम, हाँ जी, हमें चाइल्ड थीम इसके लिए इंस्टॉल करनी है। मैं यहाँ से इसको चाइल्ड थीम अपनी इंस्टॉल कर लूँगा। हमारी चाइल्ड थीम जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद यूआर स्पीड, हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब ये यहाँ से हमसे मांग रहा है कि हमने होम पेज कौन सा इंस्टॉल करना है। तो अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो होम पेज 1 के साथ जाते हैं। बाकी अगर आपने कोई भी होम पेज की सेटिंग को चेंज करना तो वो आप यहाँ से इजीली आकर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको बाकी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, हमें उसके साथ इसका कंप्लीट कंटेंट चाहिए, विजिट्स चाहिए, ठीक है, हमें रिडक्स चाहिए, और आफ्टर इंपोर्ट हमें यहाँ पर कंफर्मेशन का मैसेज भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब हमारा जो डेमो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेमो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, ऑल डन। हमारे पास जो मैसेज है वो विजिबल हो चुका है। तो अब मैं इस साइट को जो है वो व्यू करता हूँ, देखता हूँ कि हमारे पास जो सारे फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। ये देखें जी, अब ये यहाँ पे हमारे जो एक प्रॉपर एक फुल्ली फंक्शनल ई कॉमर्स स्टोर जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे उसके सारे फीचर्स जो हैं वो हमें विजिबल हो चुके हैं, और आप अब इनको 1 बाय 1 अपनी मर्जी के मुताबिक इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो डेमो है वो इंस्टॉल हो चुका है, डेमो एक्टिवेट हो चुका है। डेमो यहाँ पर अपना जो है वो विजिबिलिटी उसकी एज अ थीम, प्रॉपर थीम जो है वो काम करना स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इस थीम के कुछ ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि हमें इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन से मिल जाते हैं। अब हम यहाँ से रिटर्न टू डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम जाएंगे बैसा ऑप्शन के अंदर। मैं यहाँ पे इसको सिंपली क्लिक करूंगा। ये देखें जरा, अब यहाँ पे हमें जो है अपनी थीम के रिलेटेड जितने भी फंक्शनैलिटी है, जितने भी फीचर्स हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो एक्टिवेटेड जो थीम का स्टाइल है वो हमें यहाँ पे उसका जो स्नैपशॉट है वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। अगर आप अपने वेबसाइट के अंदर प्री लोडर को एक्टिवेट करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से उसके आप जो डिज़ाइन है उनको चेंज कर सकते हैं। इनेबल कॉन्फ़िग इमेज जो है वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एजेक्स ड्रॉप डाउन मेगा मेन्यू अगर आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं। इनेबल डार्क मोड और लाइट मोड को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। हेडर के अंदर आपने किसी भी तरह की चेंजिंग करनी है तो आप यहाँ से हेडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई कस्टम हेडर देखना है या डिफरेंट हेडर टाइप्स देखनी है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये आपके यहाँ फुटर बिल्डर आ रहा है और उसके ऊपर आपको यहाँ पे हेडर बिल्डर आ रहा है। यहाँ पे आप अपना कस्टम जो भी अगर आपने हेडर डिज़ाइन करना है तो वो आप यहाँ पे करेंगे, और यहाँ पे आप आके सिर्फ उसका जो लेआउट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगर आपने लोगों को अपलोड करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे फुटर के लिए मिल जाता है। अगर आपने कोई फुटर को डिज़ाइन करना है तो वो आप यहाँ पे आके इसके पोस्ट टाइप के अंदर आप फुटर को डिज़ाइन करेंगे और यहाँ पर आके सिंपली आप उसके लिए लेआउट को कॉल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ मोबाइल्स के लिए फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने लोगों को इंपोर्ट करना है, अगर लोगो चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लोगों का साइज़ मोबाइल फ़ोन के लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज डिस्प्ले लोगो अगर आप यहाँ पे इनेबल करना चाहिए, डिसेबल करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मेन्यू को इनेबल और डिसेबल करना चाहें ये आप कर सकते हैं। और अपने एलिमेंटर प्रो के लिए अगर आपने फीचर्स को ऐड करना है तो वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के लिए हेडर रिस्पॉन्सिव के लिए अगर हमने हेडर को सेट कर फुटर को सेट करना है तो वो हम यहाँ से करेंगे। ठीक है जी, डेस्कटॉप फुटर को यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल फ़ोन फुटर को आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। मेन्यू को आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सर्च की कुछ फंक्शनैलिटी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट फॉर यहाँ पे हमें पोस्ट के लिए भी आप कर सकते हैं और प्रोडक्ट के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट सर्च अगर आप इनेबल करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्लेस होल्डर यहाँ पर आप सेट करना चाहें, सर्च के अंदर आप क्या करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इनेबल सर्च इन कैटेगरी आप कैटेगरी सेट कर सकते हैं। इमेजेस को आप यहाँ पे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। और सर्च रिजल्ट के अंदर आप प्राइस को यहाँ पे इनेबल और डिसेबल वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। मोबाइल के लिए मेन्यूज़ को अगर आपने सेटिंग करनी है तो वो आपको यहाँ पर सेटिंग देखने को मिल जाती है। सेम एज इट इज़ अगर आपने WooCommerce की सेटिंग करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
यानी कि आपको यहाँ पे स्टाइल्स जो है वो सिंगल कॉलम में दिखाने हैं या 2 कॉलम में डिवाइड करने हैं, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको कार्ड का बटन जो है वो वहाँ पे दिखाना है या डिसेबल करना है, तो वो यहाँ से कर सकते। विश लिस्ट जो है अगर आपने दिखानी है तो वो आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। क्वांटिटी अगर आपने इनेबल और डिसेबल करनी है यहाँ पे कर सकते हैं। अगर पॉपअप पे आपने अगर इसको कार्ड को सेट करना है तो वो आप यहाँ पे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे स्टाइल की, तो आप अपनी थीम का जो स्टाइल है वो अपने आप ब्रांड कलर के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। मेन कलर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और आपको सेकेंडरी कलर यहाँ पे देखने को मिल जाता है और बैकग्राउंड बॉडी टाइप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास WooCommerce की कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं जिसके अंदर हमारे पास सेल हैं। अगर आप उनको सेटिंग करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। फीचर्स को इनेबल डिसेबल करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, उनका जो फीचर का कोई कस्टम टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई विंटर सेल दे रहे हैं या कोई भी आप उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर कस्टमाइजेशन करना चाहें तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, WooCommerce के कैटलॉग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। WooCommerce की क्वांटिटी मोड जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एजेक्स को अगर आपने इनेबल करना है या डिसेबल करना है तो वो यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाती हैं, फिर उसके बाद मिनी कार्ट आ जाता है, उसके बाद हमारे पास ब्रेड क्रम्ब की सेटिंग हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद शॉप के पेजेस को हम सेट कर सकते हैं। साइड बार हमें लेफ्ट में चाहिए या राइट में चाहिए या हमें नो साइड बार के साथ जाना है तो आप यहाँ से लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। प्रोडक्ट डिस्प्ले हमें ग्रिड में चाहिए या लिस्ट में चाहिए, वो इनेबल और डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्रोडक्ट का कॉलम को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप कस्टमाइजेशन WooCommerce के रिलेटेड जितना भी आप करना चाहें तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ हमें ब्लॉग्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लॉग्स के पेजेस आप सेटिंग करना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट है, लेफ्ट साइड बार आपको चाहिए या राइट साइड बार चाहिए तो वो आप यहाँ से उसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। सोशल शेयरिंग अगर आप यहाँ पे इनेबल और डिसेबल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस को अगर आप यहाँ पे मिनीफाइड एजेक्स को ओपन इनेबल और डिसेबल करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कस्टम CSS या अगर आपने JS के कोई कस्टम कोड अगर आपने ऐड करने हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी इसकी सेटिंग इंपोर्ट करनी है या कहीं से आपने इसकी सेटिंग को एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था इस थीम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और सेटअप। आई होप यू लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।